पिछले वीडियो में हमने आईआर सेंसर को आर्डिनो के एनालॉग पिन एंड डिजिटल पिन के साथ लगाया एंड हमने देखा कि डिजिटल पिन में जब लगाया तो वैल्यूज 0 एंड 1 में आ रही थी एंड जब एनालॉग पिन में लगाया तो वैल्यूज 0 से लेके 1023 के बीच वैरी कर रही थी। तो इस वीडियो में हम आर्डिनो के साथ एलईडी लगाएंगे एंड जब आईआर सेंसर कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा तो हम एलईडी को जलवाएंगे। हम सबसे पहले आईआर सेंसर के आउटपुट को डिजिटल पिन के साथ ट्राई करेंगे। तो चलो हम कनेक्शंस की ओर चलते हैं। तो आप जानते ही हो कि आईआर सेंसर के 3 पिन होते हैं। पहला होता है वीसीसी, दूसरा होता है ग्राउंड और तीसरा होता है आउटपुट पिन। वीसीसी 5 वोल्ट में लगा होता है, ग्राउंड जो होता है वो आर्डिनो के जीएनडी में लगा होता है और आउटपुट पिन जो है मैंने यहाँ पर कोई भी डिजिटल पिन में लगा रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले डिजिटल के साथ दिखाऊंगा आपको कि डिजिटल पिन के साथ हम कैसे एलईडी को जलाएंगे। तो मैंने 8 में लगा दिया है। अब मैंने एक एलईडी ले लिया है। आप जानते हो एलईडी के 2 लेग्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव लगे वो डिजिटल के कोई भी पिन में आप लगा सकते हो। मैंने 13 में लगा दिया और जो नेगेटिव है वो मैंने ग्राउंड पे लगा दिया है। ठीक है, तो हमारी कनेक्शन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप के साथ आर्डिनो को कनेक्ट कर रहा हूँ यूएसबी केबल के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने अब कनेक्ट भी कर दिया। तो चलो अब हम कोडिंग की ओर चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वॉइड सेटअप में पिन मोड ए नोड कोमा इनपुट लिखा था। ए नोड इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने पहले वाले कोडिंग में ए नोड को आर्डिनो के वो आईआर सेंसर के साथ कनेक्ट करा था। अब मैंने 8th पिन को करा है तो मैंने चेंज कर दिया। एलईडी को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। पिन मोड 13 में एलईडी लगाया तो 13 कोमा आउटपुट। एलईडी के लिए, आर्डिनो के लिए तो एलईडी एक आउटपुट है। ठीक है, तो आउटपुट कैपिटल में लेना और सेमीकोलन लगा के खत्म कर देना। अब यहाँ पर हमें सीरियल डॉट बिगिन की कोई जरूरत नहीं है, वैसे रख भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पे हटा दिया, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। प्रिंट एलएन भी हटा दिया है। अब यहाँ पर जो सी इक्वल्स टू एनालॉग रीड है वो हमें हटाना है, एनालॉग हटाना है यहाँ से। एनालॉग के बदले अब क्या होगा, डिजिटल, क्योंकि डिजिटल पिन लिया है तो डिजिटल पिन तो डिजिटल रीड करेगा, एनालॉग रीड थोड़ा ना करेगा। तो डिजिटल रीड भी कर दिया है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में डिजिटल रीड के बाद जो ब्रैकेट लगा है उसमें हम वो वाला पिन नंबर लिखेंगे जहां पर आईआर सेंसर कनेक्टेड है। आईआर सेंसर अब तो 8th में कनेक्टेड है ना, तो मैंने 8 लिखा हुआ है और 8 लिखकर सेमीकोलन डाल के छोड़ दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमें जानते हैं कि डिजिटल पिन में जब आईआर सेंसर कनेक्टेड होता है तो या तो वैल्यू 0 में देगा या तो 1 में देगा। एक छोटा सा रिकैप दिखाता हूँ कि पिछले वीडियो में क्या हो रहा था। आप देख सकते हो जैसे मैं अपना हाथ सेंसर के आगे लेके आ रहा हूँ तो 1 आ रही है वैल्यू, हटा दिया तो 0 आ रही है। बस यही कंसेप्ट है। जब आईआर सेंसर की वैल्यू 1 आती है तो हमें एलईडी जलानी है एंड जब आईआर सेंसर की वैल्यू 0 आती है तो एलईडी को ऑफ करना है। तो हम इधर इफ एल्स लगाएंगे। इस पूरे कोडिंग में हम इफ एल्स का यूज करेंगे। एंड चलो अब हम कोडिंग की ओर चलते हैं। तो हमने इफ लगाया यहाँ पर, इफ c इक्वल्स टू 1 लेंगे हम यहाँ पर। इफ के ब्रैकेट में c इक्वल्स टू 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। c आपको मालूम है c वेरिएबल है जहां पर ये डिजिटल रीड की वैल्यू, आईआर सेंसर की वैल्यू स्टोर हो रही है। अब जब वैल्यू 1 हो जाएगी तो एलईडी को हम ग्लो कराएंगे तो डिजिटल राइट यहाँ पे रीड नहीं आएगा, डिजिटल राइट, क्योंकि आउटपुट की तरह काम कर रहा है। तो डिजिटल राइट, एलईडी एक आउटपुट की तरह काम करता है तो हम डिजिटल राइट लेते हैं। डिजिटल राइट 13 कोमा हाई। जब c इक्वल्स टू 1 हुआ तो एलईडी जल जाए, एल्स क्या हो जाए, एलईडी ऑफ हो जाए। तो हम यहाँ पर डिजिटल राइट 13 कोमा लो, देन ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। बस यही है हमारी कोडिंग, बहुत सिंपल है। यहाँ पे स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले पिन मोड लिया, आईआर सेंसर को 8 में लगा, इनिशियलाइज कर दिया। देन हमने एलईडी को भी इनिशियलाइज कर दिया 13 में। देन हमने सी नाम का एक वेरिएबल लिया। सी में हमने क्या करा, 8th पिन को डिजिटल रीड करा रहे हैं, आईआर सेंसर की वैल्यू सी में डाल रहे हैं। अब हमें पता है जब सी की वैल्यू 1 आएगी या तो 0 आएगी। अगर 1 आ जाए सी की वैल्यू तो डिजिटल राइट हो जाए 13 कोमा हाई, एंड देन जब एल्स हो जाए तो डिजिटल राइट 13 कोमा लो, मतलब एलईडी ऑफ हो जाए। तो चलो अब हम अपलोड करते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में आर्डिनो को ये कोडिंग हमने अपलोड कर दी। अब चलो देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, आर्डिनो में क्या कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं अपना हाथ लेके आ रहा हूँ तो लाइट जल रही है एंड जब दूर कर रहा हूँ तो लाइट ऑफ हो जाती है। सेंसर के सामने अपना हाथ लेकर आया। हाँ, सिर्फ हाथ की जरूरत नहीं है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हो। ऑब्जेक्ट लेकर आए तो कर सकते हो। आप देख रहे हो कि जब मैं मेरे को ना अपना हाथ बहुत सामने लेकर आना पड़ रहा है आईआर सेंसर के, तभी डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक है ना पोटेंशियोमीटर होता है। हम इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जब हम चेंज करते हैं तो हमारी जो सेंसर सेंस करने की जो सेंसिटिविटी होती है वो चेंज हो जाती है। तो चलो इस टेस्टर को लेकर मैं ना इस पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं इस तरफ घुमाता हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि वैल्यू अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। मैं दूसरे तरफ घुमाता हूँ, अभी भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। मैं उस तरफ घुमाता हूँ
तो क्या चेंजेस आई? हाँ, अब चेंजेस आ चुकी है। अब देख सकते हो जब मैं दूर भी हाथ रख रहा हूँ तब भी डिटेक्ट कर रहा है। पहले क्या हो रहा था कि मुझे पास रखना पड़ रहा था हाथ, अब मैं दूर भी रख रहा हूँ तब भी डिटेक्ट कर रहा है। तो बस यही होता है पोटेंशियोमीटर का यूज। ओके, तो चलो अब हम अपनी अगली कोडिंग में चलते हैं। बट कोडिंग में जाने से पहले थोड़ा कनेक्शन में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने डिजिटल वैल्यू में देखा है कि एनालॉग सेंसर जब डिजिटल पिन में कनेक्टेड है तब क्या एलईडी को कैसे हम चेंज करते हैं, एलईडी को कैसे लाइट जलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एनालॉग में लगाएंगे। तो चलो अब हम आईआर सेंसर के आउटपुट पिन को जो 8th में कनेक्टेड था उसको हटाकर एनालॉग पिन में, कोई भी एनालॉग पिन में लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो पिन यूज करा वो A0, ए नोट कहते हैं, A0 भी कह सकते हो आप, उसमें लगा दिया। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम कोडिंग की ओर चलते हैं। तो हमारी कोडिंग जो पहले जैसी वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बस छोटे मोटे चेंजेस है। जैसे पिन मोड 8 कोमा जो इनपुट था अब वो A0 कोमा इनपुट हो जाएगा क्योंकि एनालॉग पिन में कनेक्टेड है। नीचे वाला पिन मोड 13 कोमा आउटपुट सेम रहेगा क्योंकि एलईडी तो 13 में ही कनेक्टेड है। बट यहाँ पर इंट C इक्वल्स टू डिजिटल रीड नहीं है, अब क्या एनालॉग रीड, क्योंकि हमने आईआर सेंसर को एनालॉग में कनेक्ट करा और ब्रैकेट में जो 8 था वो हटाकर A0 हो जाएगा, A0। ठीक है, ओके। अब यहां पर अगला चेंज आएगा इफ एल्स में। अब इफ एल्स का चेंज हमें समझने के लिए एक छोटा सा रिकैप उसका भी हो जाए पिछले वीडियो का। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं अपना हाथ लेके आ रहा हूँ वैल्यू 697, 98 वगैरह पहुंच रही है, एंड जैसे ही हाथ हटाया तो 789 वगैरह छोटी मोटी वैल्यू आ रही है। हाथ डिटेक्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। बड़ी वैल्यू मतलब 500 से भी ज्यादा वैल्यू समझो आप। ओवरऑल जो अगर कॉमन सेंस की बात करें तो 500 से ज्यादा आ रही है, तो अगर नहीं आ रही तो 100 से भी कम आ रही है। तो हम ओवरऑल ये लेके चलेंगे कि कोडिंग करते समय इफ में हम ये लिखेंगे कि अगर C जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो C ग्रेटर देन 500 हुआ तो लाइट जलनी चाहिए, अगर लेस देन 500 हुआ या कोई और वैल्यू आ जाए तो लाइट नहीं जलनी चाहिए। बस हम यही करेंगे। अब हम कोडिंग में आते हैं। तो इफ C इज ग्रेटर देन 500, यहां पर 500 लिख देता हूं मैं। इफ C इज ग्रेटर देन 500 देन क्या होगा, डिजिटल राइट होगा, हमारी एलईडी जलेगी। 13 में ही कनेक्टेड है तो 13 ही रहने दो उसको, 13 कोमा हाई। और एल्स क्या होगा, नॉर्मल, लो, लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। चलो अब हम अपलोड कर दिया हमने। अपलोड करने के बाद देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहा है। तो मैं अपना हाथ लेकर आता हूँ अब सामने। तो आप देख सकते हो हाथ लेके आते ही लाइट जल रही है और रिमूव करते ही लाइट ऑफ हो रही है। अभी हमने डिजिटल के साथ भी सीख लिया, डिजिटल पिन के साथ भी कैसे करना है और एनालॉग पिन के साथ भी कैसे करना है। तो एक आईआर सेंसर हम डिजिटल के साथ भी लगा सकते हैं, आईआर सेंसर हम एनालॉग पिन के साथ भी लगा सकते हैं। चीज तो बिल्कुल सेम है, कोडिंग में डिफरेंस है, वो हमने सीख लिया। तो चलो अब हम अगले वीडियो में अगले अलग सेंसर के साथ करेंगे।